सिक्योरिटी गार्ड थे और उन्होंने कहा कि हमें उठाया रात के 1:30 बजे। उन्होंने कहा, उसका दरवाज़ा खटखट गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक आदमी है, मोटरसाइकिल पे गया है और मुझे इसका इल्म ये है कि उसने कहा कि पुलिस वाला है और साथ उसके एक लेडीज़ थी। हमने उसकी वीडियो बनाई, वीडियो बना के हमारा एक साथ ये वाला भाई था, इसको उसने गोली मारी है। यूनिफॉर्म में था, हमारे पास उनका बिल्कुल प्रूफ है, बिल्कुल सबूत है हमारे पास। हमने उसकी रिकॉर्डिंग की हुई, उसका ज़हन भी नहीं ठीक है। हाँ जी, खराब था। और उसकी तबानुज़ हम क्या, हम शो भी नहीं कर सकते कि उसके साथ वो उन्होंने भी शलवार उतारी हुई थी। कह रहा मैं तेरे फायर मार दूंगा। मैंने कहा फायर ना मार, मार दे, मैंने फायर में नहीं डरना। फायर लगा, मैंने फिर भी नहीं छोड़ा क्योंकि खून गर्म था, पता नहीं चला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़यामत बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। नाज़रीन, हम ये जय वक़ूए पर मौजूद हैं जहाँ पे आप सुन के हैरान हो जाएंगे। एक कांस्टेबल ने एक मांगने वाली खतून, जो वर्दी में एक कांस्टेबल था, मांगने वाली खतून की मुबैना तौर पर इज़्ज़त लूटी और उसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती कर रहा था। और यूनिफॉर्म में इन्होंने नज़ेबा हालत में मौके पे पकड़ा है। और कांस्टेबल ने दीदा दलेरी उसकी देखो, जो सरकारी राइफल उसके पास थी उसके साथ फायरिंग कर दी। ये भाई भी जख्मी है और ये भाई मौके पे ये मौजूद थे जो इलाके के हैं, इनसे जानते हैं ये सारा जो अफसोसनाक वाक़या है कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है बच्चे? ठीक हो? ये कितने बजे का वाक़या है? 1:30 बजे का टाइम था रात का। और हमारा यहाँ पे ऑफिस है, पता है, यहाँ पे स्टैंड भी है हमारा स्टैंड पे ये लोग थे, काम कर रहे थे। मतलब ये कि सिक्योरिटी गार्ड ही, मतलब समझे सिक्योरिटी गार्ड थे। और उन्होंने कहा कि हमें उठाया रात के 1:30 बजे। उन्होंने कहा, उसका दरवाज़ा खटखट गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक आदमी है, मोटरसाइकिल पे गया है और मुझे इसका इल्म ये है कि उसने कहा कि पुलिस वाला है और साथ उसके एक लेडीज़ थी। और यहाँ पे आगे हम उसके पीछे आए हैं, उसका मोटरसाइकिल दूर खड़ा था और साथ साथ हम लोग आए हैं, लेकिन देखा तो वो उनसे ज़्यादती कर रहा था। और हमने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, कौन हो आप? उन्होंने कहा कि आप कौन पूछने वाले हो। हमने उसकी वीडियो बनाई, वीडियो बना के हमारा एक साथ ये वाला भाई था, इसको उसने गोली मारी है। गोली मार के और हम लोग भागे हैं। हमने कहा कि शायद हमें ना मार दे, क्योंकि हमने वीडियो बनाई थी, हमारे पास सब प्रूफ है। ये वाक़या यहाँ पे वाक़या हुआ है, ये रात का टाइम था 1:30 बजे का। और पुलिस वाले हमारे साथ ये सीन कर रहे हैं, तो हम आगे क्या बताएंगे कि हमारी हुकूमत किस तरीके से के साथ हमारा साथ दे रही। जो पुलिस वाला आप बता रहे हैं कांस्टेबल, वो यूनिफॉर्म में था? यूनिफॉर्म में था। हमारे पास उनका बिल्कुल प्रूफ है, बिल्कुल सबूत है हमारे पास। हमने उसकी रिकॉर्डिंग की हुई रात को। उसने जो जिसके साथ फायरिंग की थी, वो क्या कोई उसका अपना पिस्टल था, कोई सरकारी? वो सरकारी गन थी, सरकारी गन जो इशू होती है। हाँ जी, वो वही थी। हाँ, जो खतून थी वो कौन थी? वो मांगने वाली थी, पता नहीं कहाँ से आई थी, कहाँ से नहीं आई, उसका हमें इल्म नहीं है, लेकिन वो औरत थी और उससे ज्यादती कर रहा था। क्या हुलिया था औरत का? औरत बिल्कुल ब्लैक रंग था उसका, सादा सा ज़्यादा। उसका ज़हन भी तकरीबन हमारे पास तो यही मालूम है कि ना, उसका ज़हन भी नहीं ठीक है। हाँ जी, खराब था। हमने उनसे नाम उसका पूछा, वो बता रही 4 नाम उन्होंने बताए, नहीं अलग अलग नाम बताए। हम कौन सा आपको नाम बताएं, इसका इल्म नहीं है कि कौन, 4 नाम उन्होंने बताए। नहीं, वो खतून कहाँ की थी? कोई पता चला है कि ये इसी मनामे के इलाके की थी या लाहौर के किसी और एरिया की थी? जहाँ हम रहते हैं यहाँ तो हमने पहली बार इसको देखा। पहली बार देखा है? जी। पता नहीं चला वो कांस्टेबल उस खतून को कहाँ से लेके आया था? इसका इल्म नहीं है। ये हमने तो यहाँ पे उसके साथ कितने फायर मारे थे? एक चलाया था। एक ही फायर मारा? हाँ जी, वो हमारा ये आदमी है, ये हमारे साथ था, इसको लगे है चोट, पाँव पे लगा। और उसके बाद उसने अपने जो वर्दी थी वो पहन ली। उसने पैंट उतारी हुई थी और उसकी तबानुज़ हम क्या, हम शो भी नहीं कर सकते कि उसके साथ वो उन्होंने भी शलवार उतारी हुई थी। और दोनों आपस में काम ये वो करे, इतने में हम लोग आ गए। यहीं पे अपना फसलों में जो जी काश्त हुई है, यहाँ हमारी पहली ये भी। अच्छा, ये आप लोगों की पहली है? हमारे लोग इसी पहली के अंदर ही वो हाँ ज़्यादती कर रहा था। बिल्कुल। ये वो भी मौजूद हैं जिनको फायर लगा है, गोली लगी है, इनसे भी जानते हैं। आप यहाँ पे क्या करने आए हुए थे फसलों में? सर, जब वहाँ पे मैं पानी लेने के लिए आया तो उधर से ना जब आया ना, तो वो जैसे ड्रिंक वगैरह नहीं की होती, गालियाँ निकाल रहा है। मैंने कहा यार औरत के बाल नहीं खींच। मैंने कहा यार क्या कर रहा है? उसने ना मुझे ना गान दिखाई है कि भाग जा। मैंने यार भागना, उस टाइम मेरे पास मोबाइल वगैरह नहीं था।
मैंने कहा यार मोबाइल, मैं भागना भूगना नहीं है, तू इसको छोड़। तो मैं ना कूलर साइड पे रख के ना, तो 2-3 लड़कों को इकट्ठा किया है, ये भाई आगे खड़े हैं, तो मैंने इनसे बोला यार मोबाइल देना ज़रा, मैंने ना इसकी वीडियो बनानी है। मैंने बोला चलो ठीक है। तो अच्छा, जब आप वहीं पे खड़े हुए तो उसी टाइम ही आपको किसी ने बताया पुलिस वाला खतून लेके जा रहा है? जी बिल्कुल, ये इन्होंने हमें इकट्ठा किया ना, मैं पानी भर रहा था, मैं इधर गाड़ी खड़ी करने आता ना जब, तो इस वजह से ये हमारा मतलब जान पहचान है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसने मुझे बोला यार कि इस तरह से ना ये पुलिस वाला है। तो मैंने कहा यार खेलने में इकट्ठे जाते हैं, 3-4 बंदे आए हैं। तो मोबाइल मेरे पास था, वीडियो मैं बना रहा था, ये पीछे खड़े थे इधर। तो जब उसने फायर चैम्बर मारा ना गन का, तो ये पीछे भाग गए हैं। तो वो एजेंट बंदे थे, तो मोबाइल मेरे पास था, उसने मुझे कहा भाग जा, वीडियो ना बना। मैंने कहा वीडियो मैंने बनानी है, ये तू क्या कर रहा है, ये नहीं कर। कह रहा है मैं तेरे फायर मार दूँगा। मैंने कहा फायर ना मार, तू मार दे, मैंने फायर में नहीं डरना। जब उसने मुझे बट मारा ना, तो एक हाथ में उसके गन थी, बट मारा ऐसे, तो वो पाँव मेरा लगा हुआ है, जाएगा बिल्कुल। मैं गिरा हूँ, तो गिर के नीचे गिरा हूँ, तो फायर उसने मुझे सीधा मारा है, तो जमीन पे मारा है जो ये नजर आ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फायर मुझे मारा है तो मैं ना उठ गया हूँ, और मतलब टांग ऊपर है, तो जब गिरा हूँ तो टांग के ऊपर लगा, नहीं तो वरना उसने मुझे सीधा फायर मारा है। ये भाई इधर खड़े थे और 2 थे ऐसे ही वो। जी वो फिर बाकी जो वो तो भागे उनका, तो मुझे फिर मैं भी गिर गया फिर, लेकिन मैंने फिर भी नहीं छोड़ा, मैंने उनको डंडे, और जब यहाँ से पैदल जा रहा है ना, तो मैंने आगे जाके उसे डंडा पकड़ के मारा है, लेकिन वो उसको किसी ने रोका ही नहीं है। ये जब सारे लड़के भागे, फिर मैं, जाहिर सी बात है कि मैं तो जख्मी था, फिर किसी भाई ने मुझे मेरे घर छोड़ा, मैंने अपने भाई को बताया। किसी ने मौके पे 15 पे कॉल नहीं की थी? कॉल की थी, 15 पे कॉल की थी। वो SHO मनामे वाला भी आया था, और साथ ये डाइवान में चौकी है, वहाँ पे जो एक पुलिस वाला डाला का जो पुलिस है जी वो आई थी, और साथ डॉल्फिन वाले भी आए थे, और उन्होंने, मैंने सब वीडियो वोडियो बताई। मैंने कहा ये देखो ये हमारे साथ ये वाक़या हुआ है, ये इसने मुझे कांस्टेबल है उसने गोली इस आदमी को मारी, और ऐसी भाई की वीडियो भी बनाई है साथ उन लोगों ने को मैंने व्हाट्सएप की है। मैंने कहा कि ये देखो उसने SHO को मैंने सब वीडियो सब प्रूफ दे दी है, ये जो वाक़या हुआ है, जो रात का टाइम था, जो भी चीज़ हुई वो हमने उसको। जो कांस्टेबल था वो यहीं का रिहायशी था या किसी और एरिया का है? जी वो किसी और एरिया। तो यहाँ पे कैसे फसलों में उसे पता था इस इलाके का? पता होगा शायद था, वो ड्यूटी पर था जहाँ पे, इसने देखा होगा कि ये इलाका गैर है, वहाँ आ गया। एक्चुअली हमने पता करवाया ना, तो वो इस चौकियों में कहीं ड्यूटी नहीं करता, वो बाटापुर में वो रहता है, इधर दूसरी सोसाइटी शफीकाबाद, तो उधर उसका इलाका भी नहीं है, ये इधर करने गया है, ये नहीं समझ आई। तो उसने समझने 5 बंदों के ऊपर गन ना, तो 5 बंदों 10 बंदों के ऊपर भी गुंडागर्दी कर सकता है। तो जब उसने डराया ना सबको, जाहिर सी बात है हर बंदे को जान प्यारी होती है, लेकिन इज्जत इंसान को अपनी बहन की जैसे बचाता है ना, कोई औरत है ना तो उसके साथ ज़्यादती हो रही है, तो इंसानियत के नाते उसे खुदारा बचाना चाहिए। मेरा फ़र्ज़ ये मुझे कहता था, मैंने बिना जान की परवाह किए हुए अकेले ने उसको बचाया। मुझे जब पता चला फायर लगा, मैंने फिर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि खून गर्म था, पता नहीं चला। जब मैं गिरा हूँ फिर नहीं मुझे पता लगा वो किधर गया कैसे गया। एक भाई ने मुझे रास्ते में उधर मेरे घर छोड़ गया है, तो उसने बोला यार, फिर मैंने अपने भाई को, वो मुझे सीधा ही हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है फायर लगा और इलेक्शन का फायर है, इस तरह थोड़ी है। तो शुक्र है अल्लाह की दाद का कि हड्डी बची है। अल्लाह ताला की कोई नेकी करो और नेकी का सिला मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी औरत की इज्जत बचाई, एक इंसान की जान बचाई है, तो पूरी इंसानियत की जान बचाई। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ ऐनी शायद मौजूद थे, जो एक मांगने वाली खतून बताई जा रही है, उसके साथ एक कांस्टेबल मुबैना तौर पर ज़्यादती कर रहा था, नज़ेबा हालत में पकड़ा गया। उसने जो सरकारी गन थी उसके पास, उसके साथ फायरिंग भी की। ये सारा वकूआ हुआ है। नाज़रीन, आप लोगों ने जो अपनी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। इसके साथ अपने मेज़बान नज़र अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।